नाज़रीन रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। ताजिर सनतकारों ने भी आवाज़ की बुलंद। छोटे ताजिर इसमें पेश पेश रहे जब उन्होंने देखा कि लॉन्ग मार्च बनाम आज़ादी मार्च इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा हैं, तो उन्होंने मौका ज़ाया नहीं किया और हुकूमत पे सही वक्त पर प्रेशर डाल दिया। यह प्रेशर हुकूमत बर्दाश्त कर सकती है या नहीं कर सकती है तो आगे दिनों के अंदर हमें देखना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त हुकूमत बहुत ही ज्यादा परेशान और बौखलाहट का शिकार। लेकिन अब वो नाराज हो जाएंगे अगर मैंने और सख्त बात की, क्योंकि हमें तो पॉजिटिव पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव पॉजिटिव बोलना है। भाई बात यह है कि पॉजिटिव पॉजिटिव के अंदर ये जो 1.25 साल 1.5 साल का अरसा है, इसमें अवाम तो पिसके रह गई है। 3 साल चीखें निकलवाने की बात की थी असद उमर साहब ने। भाई असद उमर साहब आप सुन रहे हैं ना, देख तो रहे होंगे आप प्रोग्राम, वैसे भी आजकल आपके पास काम क्या है, कुछ करने को तो है नहीं, बेहतर यह कि आप टीवी देख लिया करें। हाँ, देखो यार, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। लोग अपनी तरफ से कहते हैं हम चीखें निकलवाएंगे और उनकी अपनी चीखें निकल जाती हैं। ये कुदरत का निज़ाम है। बहुत बड़े बड़े माजी के अंदर भी मैं इन लोगों से लाताल्लुक होकर मिसालें आपको देता हूं, कैसे कैसे लोग आए और दुनिया से चले गए। सिर्फ अल्लाह की जात बाकी है, बाकी सब चीजें फानी है। लेकिन ये लोग जो है बंदे के पुत्र बनने के लिए तैयार ही नहीं है। इनको हर वक्त उल्टा कोई काम करना है। ताजिर सनतकारों से फालतू का पंगा, इस पंगे की कोई जरूरत ही नहीं थी। मैं सच बता रहा हूं आपको, इस्लामाबाद के लोगों को भी बता रहा हूं और इस्लामाबाद के गिरदो नवा के लोगों को भी मैं बता रहा हूं। गिरदो नवा में भी कुछ शहर हैं जो कि बड़े अहम हैं इस्लामाबाद के। ये यकीन करें फालतू का पंगा था, बेवजह का अपने ऊपर एक बोझ ले लिया। इसकी कोई टैक्स कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे आप सर बुलाएं प्लीज, अगर आप चाहें तो मुझे एनडीयू भी बुला लें। मैं आपको बता दूं, जो लोग सुन रहे हैं, आप ना गूगल के ऊपर मुझे सर्च कर लें, आपको मेरे बहुत सारे लेक्चर और बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, और आपको पता लग जाएगा कि कौन सी चीज या क्या बात हो रही है टीवी के ऊपर इस वक्त। सर यकीन करें बेकार का इन्होंने पंगा लिया है। ना ही इनकम टैक्स के ये जो मामलात इन्होंने किए इससे मुल्क के टैक्स एक्सचेकर को कोई खास फायदा होगा। सर ये टोटल, मैं आपको बता रहा हूं सर, आप समझे बात को, मैं आप समझ गए मैं किनसे मुखातिब हूं। सर ये टोटल इन्होंने ड्रामा ढकोसला किया है। इनको टका नहीं पता पाकिस्तान की मईशत कैसे चलानी, और यकीन करें ये मजीद रोजाना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इनको कुछ समझ में नहीं आ रही। ये तमाम लोग ड्राइंग रूमों में बैठने वाले, यकीन करें ये कभी बाहर नहीं निकले। इन्होंने कभी मार्केट से जाकर सर सब्जी तरकारी नहीं खरीदी। यकीन करें फल फ्रूट्स भी ये नहीं खरीदते। ये फल फ्रूट्स भी जो है ना मेन रोड्स पे जाते हैं और वहां पर जो फ्रूट्स की दुकानें होती हैं वहां पर इनकी वाइफ्स जो हैं यूं 1000 का पत्ता बाहर निकालती हैं, 5000 का पत्ता बाहर निकालती हैं, फल वाले को कहती हैं फल्स दे दो। ये वो लोग हैं सर, इनको 2 टके का नहीं पता मुल्क की मईशत कैसे चलती है। सारे बर्गर पप्पू इकट्ठे किए हुए। ये यकीन करें इन्होंने कभी एक, मैं आपको सच बता रहा हूं, इनका बच्चा गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकता। एक इनका बच्चा नहीं बर्दाश्त कर सकता और जिन्होंने कुत्ते पाले हुए उनका कुत्ते गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनके यकीन करें सब लोग एसी में सोते हैं। ये लोग, इनका डॉगी भी एसी में सोता, मजाक नहीं कर रहा सर। नहीं खान साहब वाला अच्छा है, उसको वो ठीक है। वैसे कुत्तों का पाकिस्तान की सियासत में बड़ा अहम किरदार है। मुशर्रफ साहब के पास भी 2 कुत्ते थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के पास भी 2 कुत्ते थे, इमरान खान साहब के पास भी 2 कुत्ते, नहीं इनके पास 1 कुत्ता है। मैं अब इसकी और तफसील में नहीं जाना चाहता, ऐसे ना हो कि कहीं मैं फंस जाऊं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल मैं जितना भी शोर कर रहा हूं ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। रोजाना भाई वायरल नहीं किया करो मेरे वीडियोस, और मैं दोबारा गुजारिश करता हूं नून लीग वालों से कि आप ये भी वायरल कर दो, मैं इमरान को बहुत पसंद करता हूं। ये वाली क्लिप वायरल करो कि मैं टीवी पर कह रहा हूं मैं इमरान को बहुत पसंद करता हूं। यार रोज मेरी क्लिपें वायरल कर रहा हूं, मैं इतना मशहूर आदमी नहीं हूं। अच्छा, ताजिर सनतकारों की हड़ताल की जाने वापस आते हैं जनाबे वाला। ताजिर सनतकार पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं। इनको भाई प्लीज आप जलील ना करें, इनकी तजलील ना करें। यार हम जितने बुरे हैं हमें पता है ना। आप लोग रोज आके टीवी पे क्यों बताते हो हम टैक्स चोर हैं? हम टैक्स चोर हैं, हम ही पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारा है। हम चोर हैं, खराब हैं, बुरे हैं, बहुत खराब कौम है। आपको हम बुरे लगते हैं ना, लेकिन रियलिटी यह है कि हम ही पाकिस्तान है, आपको हमारे साथ ही डील करना है। आप हर बात के अंदर कहते हैं पाकिस्तानी टैक्स चोर है, या वो शर्म आनी चाहिए। अगर हम टैक्स चोर हैं तो फिर हमारी वोटों से तो आप लोग आते हो। ये इलेक्शन से पहले नारा लगाते हैं ना कि हम आते ही जो है वो
आपको जो है वो लाइन में खड़ा करेंगे, आपसे टैक्स लेंगे, ये लेंगे। अब देखो इसकी मैं सच आपको बता रहा हूं, इसमें बेचारे हमारे वजीर आजम इमरान खान का भी कोई कसूर नहीं है। उनको बताया सर आप इतने मशहूर हैं, आप जैसा कोई भी नहीं है, आप तो पूरे वतन के मेहमान हैं, आप ये हैं, आप कायदे आजम सानी हैं। जैसे बेचारे नवाज शरीफ को इन लोगों ने जो है बेवकूफ बना दिया। नवाज शरीफ साहब को बोला आप कायदे आजम सानी हैं, आपको कुछ नहीं हो सकता। अभी कायदे आजम सानी जो है वो जेल में बैठ के जो है कोस रहे हैं उन लोगों को। हाँ, ये सारे ये जो है इनका जो अपना अफलातून था, एक अफलातून तो ये पीटीआई वाला है ना, असद उमर, इनके अफलातून का नाम है एहसन इकबाल। सर आप जैसी तो कोई शख्सियत पैदा नहीं हुई दुनिया के अंदर, ये वो। अरे सर ये सब खुशामदी लोग हैं, ये आज आपकी तारीफ कर रहे हैं। एहसन इकबाल तो चलो लॉयल आदमी है, असद उमर भी मुनासिब ही है, लेकिन बाकी जितने लोग तारीफें कर रहे हैं ना, ये सब सर बेवकूफ बना रहे हैं। सर ये लोग जो भी आदमी यकीन करें, वो जिस तरह आपको वो बता रही थी ना कि उस दिन जो हमारे शेख रशीद साहब हैं, अवामी सियासतदान, वक्त के साथ चलने वाले, उन्होंने कहा कि जब बंदा इक्तिदार में होता है तो लोग आके कहते हैं आपकी आंखें हेमा मालिनी से नहीं मिलती, और जब इक्तिदार से हट जाए तो उनकी आंखें खोलते हैं आपस में नहीं मिलती। तो सर ये खुशामती लोग हैं, खुशामदी लोगों की बात में ना आए। वजीर आजम इमरान खान साहब, अगर आप अवाम की सुनते, यकीन करो ये धरना पाकिस्तान की इतनी बदनामी हो रही है, आपकी सोच है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आप पाकिस्तान टाइप करें, मनाजिर ये जा रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में एक अजीब सी कैफियत है। धरने वाले लोग जो हैं बाहर निकले हुए, और आपको पता है कि सीरतन तो मैं नहीं कह सकता, सूरतन उनकी कुछ ऐसी कैफियत है कि पाकिस्तान इंतहा पसंदों के हवाले हो गया। इस तरह का मैसेज जा रहा दुनिया को। सर आप खुद समझें, ऐसी तस्वीर जब जाएगी, फोटो जब लेंगे धरने की, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, धरने की जब तस्वीर लेंगे और उसके बाद जो है वहां भेजेंगे, तो आपको पता है किस तरह का मंजर आएगा। खैर, ये अब आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं, इसी तरह धुआंधार अंदाज में जारी रहूंगा। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। बात इस नहज पर ना पहुंचती ना, अगर जरा सी सेन वॉइस सुन ली जाती, अवाम की आवाज सुन ली जाती, महंगाई को काबू में रखने के लिए इकदामात ले लिए जाते, रोजगार मुहैया करने के लिए कुछ इकदामात ले लिए जाते, 5 मिलियन घर यानी 50 लाख घर बनाने के लिए पहला कदम ले लिया जाता, ठीक है, और सरकारी इदारे बिलखुसूस पब्लिक सेक्टर के अंदर जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं उनके मामलात को ठीक कर लिया जाता, निजकारी के अमल का फुटबॉल जो है उसको एक लात मार दी जाती, तो कम से कम सिलसिला चल पड़ता। और अवाम को टैक्स चोर कहने के बजाय और सनअतकारों के पीछे वैसे भागने के बजाय, जैसे वो फिल्मों के अंदर चोर पुलिस का जो दौड़ होती है ना, वो लगाने के बजाय बेहतर यह रहता कि अवामी मसाइल पे फोकस किया जाता। लीगल रिफॉर्म लाए जाते, इलेक्शन रिफॉर्म लाए जाते, जिसके पीछे 5 साल डिस्को डांस करके हमने अपनी चप्पलें तोड़ ली, वो बायोमेट्रिक्स मशीन्स खरीद ली जाती जिनके जरिए वोट दिया जा सकता है, वो तरीका कार अपना लिया जाता जो कि मदीना की रियासत बनाने के लिए कुछ हकीकी इकदामात या उसको एक नमूना रख के सामने कुछ ऐसी चीजें की जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर आदमी ने मुझे लेबल कर दिया कि जनाब ये नेगेटिव आदमी है, स्केप्टिकल है, पेसिमिस्ट है, जो बात ये कर रहा है इसके पीछे कोई एजेंडा है। अगर ये बात सुन ली जाती, मामलात इस नहज पर ना पहुंचते। मामलात इस नहज पर पहुंचे, आज ताजिर सनतकार भी हड़ताल पर चले। ये प्रेशर जो डेवलप हुआ, इसका फायदा किसको मिला? नून लीग को। यस, मैं बता रहा हूं आपको, पीपल पार्टी सिंध तक महदूद है, इससे आगे इन्होंने मकबूल नहीं होना। ये तमाम, चाहे ताजिर सनतकारों की हड़ताल हो, चाहे ये लॉन्ग मार्च हो, इसका टोटल फायदा नून लीग को गया। और ये मैं बता दूं कि उसका फायदा नवाज शरीफ साहब को नहीं हुआ, क्योंकि उनका तो ज्यादा से ज्यादा फायदा यही था कि अंदर से बाहर आ जाऊं, बाहर से अंदर हो जाऊं, इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं था। सबसे ज्यादा फायदा इस वक्त, सुनिए आप, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर बैठा हुआ है, सबसे ज्यादा फायदा शहबाज शरीफ साहब को हुआ। रोज जाके दर्जी को अपना माप देकर आते हैं शेरवानी का, फिर शाम को फोन करके कहते हैं रुक जा, अगले हफ्ते बनवाऊंगा। यकीन करो, अब इस चीज को भी आप अनसीरियस ले रहे हो
मैं आपको बता रहा हूं तमाम हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जनाबे वाला शहबाज शरीफ साहब ने अपना फुल इंतजाम शेरवानी का किया हुआ है। किसी भी लम्हा वो अपनी शेरवानी पहनने के लिए बेताब भी हैं और तैयार भी। और ये तमाम जो मामलात है, माशी मामलात, इनको ठीक करने के लिए उन्होंने कहा मुझे 6 महीने दे दो। ये स्लोगन वो कहते नहीं, अगर उनको ये कॉन्फिडेंस ना होता कि ये स्लोगन कहने पर उनको मकबूलियत मिलेगी। आज की तारीख में भले उनके मुंह का फायरी क्यों ना हो, लेकिन उनकी बात में वजन आ गया। उन्होंने कहा मैं माशी हालात ठीक कर दूंगा, मुझे 6 महीने दे दो। आप मुझे बताओ उनको 6 महीने कौन देगा? इसके माने ये है कि कोई उनको 6 महीने तो देगा ना। मैं सिर्फ एक वेकअप कॉल देना चाहता हूं पीएम हाउस को, कैबिनेट को, कि प्लीज वेकअप। आप अभी बिल्कुल सियासी जो काबीना के लोग हैं उसमें बहुत सारे लोग सियासी नौमौलूद हैं। दे आर न्यू बॉर्न मिनिस्टर्स, दे हैव नेवर बीन ऑन मिनिस्टरशिप बिफोर, दे कैंट हैंडल इट। उनको यह समझ में नहीं आ रहा कि ये सियासी पैंतरे क्या होते हैं। इन सियासी पैंतरों में मैं आपको बता रहा हूं विक्टर नवाज शरीफ नहीं होंगे, ना ही विक्टर मोहतरमा मरियम साहिबा होंगी। विक्टर शहबाज शरीफ साहब होंगे। और उनके पास एक मॉडल मौजूद है। उनके पास मॉडल यह है कि मैंने पंजाब को एक सक्सेसफुल प्रोविंस बना दिया। बाकी आपको पता है उनकी शोशा, कभी टोपी पहन ली, कभी वास्कट चढ़ा ली, कभी सफारी सूट पहन लिया, कभी मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गए। बोजदार साहब तो हमें दिखते ही नहीं है। सर फाजिल वजीर आला बहुत अच्छे आदमी होंगे, वसीम अकरम +2 होंगे, पर इस चीज से हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन बोजदार साहब जब भी दिखते हैं टीवी के ऊपर, ऐसे लगता है या उनको तकरीर समझ में नहीं आ रही, माजरत के साथ है, सॉरी बुरा ना मानना, और या वो कुछ बोल ही नहीं रहे। मैंने कभी यकीन करें उनको टीवी के ऊपर कोई इमेज ऐसा नहीं देखा जिसमें वो बेचारे बात कर रहे हैं, यानी बिल्कुल खामोश होते। सर आप समझ जाएं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपका सिंसियर हूं। मैं हाथ जोड़ के इमरान खान साहब से कहना चाहता हूं, दोबारा से मैं हाथ जोड़ता हूं आपसे, मैं गुजारिश करता हूं वजीर आजम इमरान खान साहब, आप समझ नहीं रहे हो कि ये प्ले की कहानी किस तरफ जा रही है। ये सारा मैं आपको बता रहा हूं प्रॉब्लम मुआशी है। मैं इतने अरसे से शोर मचाता आ रहा हूं। मुआशी सहाफत यानी इकोनॉमिक जर्नलिज्म में मैं काफी अरसे से हूं, अल्लाह का करम है, माना जाना नाम हूं। लेकिन मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता। मैं नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बड़ी चीज हूं, लेकिन आपके ये जो बाकी एनालिस्ट वगैरह है ना, इनको बुलाते हैं, इनसे बातें करते हैं, दैट्स इररिलेवेंट। आप यार इरशाद भट्टी आपको बताएगा यार कि मुल्क की इकोनॉमी कैसे ठीक करनी है, अब्दुल हमीद भट्टी बताएगा आपको मुल्क की इकोनॉमी कैसे ठीक करनी है, हामिद मीर बताएगा। देखें बात ये, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, खुद आप बोलते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, तो लेमैन है ना। इनकी राय वैसे ही है जैसे हमारे मुल्क के अंदर हर आदमी डॉक्टर है। आप जरा सा खांस दें, हर आदमी आपको दवाई बताएगा, फालतू माइसिन खा लें, फालतू ओडोल खा लें, बेकारोमाइसिन खा लें। ये हमारी कौम की आदत है। इनके सामने आप मसला बताओ, ये आपको दवा बताएंगे। आप इनको अपने घर का मसला बताओ, अपनी बेटी घर बैठी होगी, आपकी बेटी की फिक्र करेंगे। ये प्रॉब्लम है हमारी कौम की, ये कोई बुराई नहीं है, ये नेचुरल प्रॉब्लम है। आप ट्राई टू गेट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, मुझे ना बुलाओ, आपके पास इंटरनेशनल एक्सपर्ट मौजूद है, गोरे आपके पास मौजूद है। सर आप यूके में आपका एक मुकाम है, एक आपकी एक इंटरनेशनल इमेज है, आप एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हो। आप यूके का दौरा लगाओ, वहां पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाओ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाओ, आप वहां से आप बेस्ट इकोनॉमिस्ट लाओ। मैं तो काला हूं, मेरी क्या औकात, मैं तो ब्राउन साहब हूं ना, मुझसे ना पूछें आप, और किसी पाकिस्तानी से ना पूछें, यूके के बंदे से पूछें। फ्रांस के इदारे इतने अच्छे हैं, इंसियाड से जाकर बात करें। सर माशाल्लाह आपका एक पोटेंशियल है, कनाडा जाएं, वहां पे जस्टिन ट्रूडो से रिक्वेस्ट करें। आपको पता है इंडियन जो आरबीआई था शायद, उसका पिछला सदर ओवरसीज इंडियन था, जिसे एनआरआई कहते हैं, वो आया वहां पर, उसने मामलात को ठीक किया। देयर इज नो हार्म। आप कहते हैं इतने ओवरसीज पाकिस्तानी यूएसए में रहते हैं, असल में यूएसए में ज्यादातर जो रहते हैं वो खपती हैं, वो भी हमारे जैसे ही हैं, उनको आता जाता भला कुछ नहीं, बट दे वांट टू टेल अ सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। बट आई कैन अश्योर यू देयर आर मेनी गुड इकोनॉमिस्ट्स ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन इन यूएस यूनिवर्सिटीज, आप उनसे रिक्वेस्ट करें सर। और यहां पर नहीं है, पाकिस्तान में इनहेरेंट और इंडिजिनस टैलेंट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे पास बंदे ही नहीं है। असी बंदे लभदे रहंदे ने, सानू बंदा नहीं लभदा। तो लेट्स नॉट ट्राई टू फोर्स आवरसेल्व्स टू फाइंड समवन हियर, लेट्स फाइंड समवन अब्रॉड। आप दुबई की एग्जांपल देते हैं ना सर, तो मैं शेख मोहम्मद को सलूट करता हूं। सर एयरपोर्ट उन्होंने बनाया, किसने बना के दिया? गोरों ने बना के दिया। क्यों हम लोग शर्म महसूस करते हैं?
इंपोर्ट करें उन लोगों को। हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स सिर्फ एक्सपोर्ट ही ना करें, हम ह्यूमन रिसोर्स इंपोर्ट भी करें सर। आप मुझे बताएं सर, एक अच्छी यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तानियों ने खालिसतन बनाई हो, शायद कोई चुनिंदा एक आधी दो आधी यूनिवर्सिटियां होंगी, सारी यूनिवर्सिटियां गोरे बना के गए। अस्पताल बताएं सर, जो अस्पताल कोई मुगलों ने बनाया हो, मुगलों ने एक ढेले का कोई अस्पताल नहीं बनाया सर। सर सारा कुछ इन्होंने किया, आप इंपोर्ट करके थोड़ा सा हमें बताएं। चले ताजिर सनतकार जो अभी हड़ताल जारी है, हमारे पास अतीक मीर साहब शामिल गुफ्तगू होंगे। सर वेलकम करता हूं आपको शो में। वक्त का मुकाबला सख्त। अतीक मीर साहब, मैं चाहूंगा आप अपनी राय पेश करें, आज की और कल की जो आपकी हड़ताल रही, किस हद तक कामयाब रही है और क्या मुतालबात हैं, इनका जिक्र करें। देखिए, दुख का इजहार करता हूं कि हमें उस हद तक जाना पड़ा कि आज लाखों मजदूर यकीनन बेरोजगार, लेकिन ये हमारी मजबूरी थी हड़ताल, इसलिए कि हुकूमत ने एक ऐसा डेडलॉक कायम कर दिया कि वो गुत्थी सुलझने का नाम नहीं लेती। एक ट्राइएंगल है, यानी ताजरों के साथ IMF FDR मुज़ाकरात करता है और उसके बाद वो कहता है कि आपकी सारी तजावीज़ दुरुस्त हैं, आपके सारे मसाइल दुरुस्त हैं, लेकिन अब IMF से पूछना पड़ेगा कि आया वो इन इस्लाहात को कबूल करता है या नहीं। तो ये एक वाज़ेह इशारा है कि पाकिस्तान का मालियाती वायसरॉय वो IMF है। हमें अपनी माशी इस्लाहात के लिए अब IMF से रुजू करना पड़ता है। तो ये एक दुख की बात है, जबकि आज मैं समझता हूं कि जितने भी सतह पर इजलास हुए, कहीं पर ये कहा नहीं गया कि आप लोग गलत हैं, आप लोग दुरुस्त नहीं हो, या आप ये काबिल अमल नहीं है। लेकिन एक रोशनी नजर आती है, उस रोशनी के पीछे सूदी मालियाती एक ऐसा कर्जा है